नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सर वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हेलोअरीन्स होते क्या हैं। हेलोअरीन्स हम पहले कर चुके हैं। अरीन क्या होती है बेटा? बेंजीन रिंग। अरीन क्या होती है? बेंजीन रिंग। और अगर बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच है, क्या चीज अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेलोअरीन। क्या बोलते हैं? इसके अलावा आपको कुछ और नाम समझने पड़ेंगे बेटा, दैट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे, इस पे बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभी अभी बताया सर, यहाँ पे अरीन है। अरीन कौन सी है? बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन आएगा। और सब्स्टिट्यूट कौन सा लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। इसके लिए हेलोजन के लिए क्या आता है? हेलो आता है। सीएल के लिए क्या आएगा? क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? अब बात करें सर, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम टोलिन। क्या बोलते हैं बेटा? टोलिन। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम एनिलीन। क्या बोलते हैं? अगर दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड है, इसे क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं? और अगर तीन बेंजीन कनेक्टेड है, तो इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं बेटा? ये दोनों इतने काम नहीं आते हमारे पास, ये बहुत काम का है। अगर सर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? अगर बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? CHO ग्रुप के लिए क्या आता है? अल्डिहाइड आता है। क्या आता है बेटा? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल अल्डिहाइड। अगर इसमें C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, तो ये क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा होता है? कीटोन। इसके लिए क्या आएगा? बेंजेनॉल, या फिर फिनोल भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज, इसके ऊपर COOH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजेनोइक एसिड। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं बेटा। अगर हमारे पास कार्बन के साथ, या फिर मान लो R के साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास R के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? ये सारे में क्या ले रहा हूँ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ले रहा हूँ। कौन से कार्बन ले रहा हूँ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हमारे पास R के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की जगह क्या कनेक्ट है? R ही कनेक्ट है, मतलब एक कार्बन ही कनेक्ट है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे बोलते हैं हम ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? अगर हमारे पास R जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, दो वैलेंसीज खाली, इसे बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? तो ये कार्बोनिल ग्रुप कितने टाइप से हो सकता है सर? कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास कितने टाइप का होता है? एक, दो, तीन,
4। अब सर अगर इस आर सी डबल बॉन्डों पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मस्ट है, एक हाइड्रोजन क्या है, मस्ट है, इसे बोलते हैं मल्टीहाइड, क्या बोलते हैं। अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन, क्या बोलते हैं बेटा। अगर आर सी डबल बॉन्डों पे ओ एच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं। और अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड पे ओ एच था, ओ एच की जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कार्बन, इसे बोलते हैं हम एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे ओ एच लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं फिनोल, क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, आपके जो चैप्टर्स हैं बेटा वो हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एस्टर। इसके अलावा अगर हमारे पास RNH2 है, क्या है, इसे बोलते हैं हम अमीन, क्या बोलते हैं बेटा। और अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड हो, इस पे NH2 लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम अमाइड, क्या बोलते हैं। क्लियर है। हेलो अल्केन्स के लिए आपको पता चले गया होगा, एल्कोहल के लिए हमारे पास सफिक्स आता है कौन सा, प्रीफिक्स आता है कौन सा, आता है ओल, कौन सा आता है। ईथर के लिए कौन सा आता है, ऑक्सी, अल्कोक्सी एल्केन। अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक, एस्टर के लिए ओइट, अमीन के लिए इन, और अमाइड के लिए, क्लियर है क्या। फिनोल के लिए, फिनोल का नाम फिनोल ही होता है सर। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। चलो देखते हैं अब। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स में सर कॉमनली दे आर टर्म्ड एज अराइल हैलाइड्स। कॉमन नेम क्या होता है बेटा इनका, अराइल हैलाइड्स, और आयुपेक नेम क्या होता है, हेलो अरीन्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस 1 2 1 3 1 4 फॉर पोजीशंस ऑफ द कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम। तो पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, अब ध्यान से सुनना बेटा। बात करूं मैं, यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे लगी हुई है क्लोरीन, क्या लगी हुई है, और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है। जबकि इस वाले में कहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, पोजीशन का डिफरेंस है। इसमें पोजीशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इसमें कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। कितनी आ रही है। अगर मैं इस क्लोरीन को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो ये इसमें भी ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सी पोजीशन में, अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको बेंजीन रिंग के अंदर, किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर पोजीशन फिक्स करनी है, क्या चीज फिक्स करनी है, पोजीशन फिक्स करनी है, तो आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। क्या भाई करना होगा, फिक्स करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और यहाँ पे लगी हुई है क्लोरीन। तो मैंने ये वाली पोजीशन क्या कर दी, फिक्स कर दी। ये वाली पोजीशन क्या कर दी, तो ये वाली पोजीशन अगर मैंने फिक्स करी है तो ये नंबर कौन सा आएगा, 1, ये नंबर भी कौन सा आएगा, 1, ये वाला 2, ये वाला, ये वाला 3, कौन सा आएगा, क्लियर है। या फिर अगर हम इसको 1 नंबर दे रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, 2, ये कौन सा हो जाएगा, 3, और ये कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर है क्या, आ गया समझ में। तो इसी तरीके से पोजीशन बताई गई है, 1 के रिस्पेक्ट में 2, 1 के रिस्पेक्ट में 3,
1 के रिस्पेक्ट में 4। क्लियर है बेटा? ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम। और सेम के लिए केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। क्या होता है? आइडेंटिकल। अगर हमारे पास एक ही ग्रुप है ना, तो इनमें से कोई फिक्स ग्रुप तो है ही नहीं, यही दोनों फिक्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा तो ऐसा ही कन्फिग्रेशन आ जाएगा, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मैं इसमें OH लगा दूं, क्या लगा दूं, OH लगा दूं, और यहाँ पे भी क्या लगा दूं, OH लगा दूं, अब क्या है ये, अब क्या है, डिफरेंट है? नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे OH को फिक्स किया है तो ये 1 पोजीशन पे है, तो 2 3 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। अगर मैं इसको 1 पोजीशन पे फिक्स कर रहा हूँ, 2 3 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और साथ में क्या लगी हुई, बेंजीन। यहाँ पे क्या लगी हुई है, अभी भी क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर है? तो आपको पोजीशन फिक्स करना क्या होता है, आना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन फिक्स करनी है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, उसका पोजीशन को देखना है। क्लियर है? द हेलोजन आइटम इज गिवन द लीस्ट नंबर। हेलोजन आइटम को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो बेंजीन। और अगर हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों आ जाए, विच वन विल एक्वायर द लिस्ट नंबर, इन दोनों में से लिस्ट नंबर किसको मिलेगा? नहीं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं पोजीशन देने की, क्या चीज की, पोजीशन देने की, तो पोजीशन देने के टाइम हम सबसे पहले उसको रिकमेंड करते हैं जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसे क्या मिलेगा, लिस्ट नंबर। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन जब हम आयुपैक नेम लिखते हैं, तो आयुपैक नेम लिखते टाइम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी नेमिंग करते हैं जिसका सबसे पहले वाला अल्फाबेट क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे एक तो फ्लोरो आ रहा है और एक क्लोरो आ रहा है, पहले कौन सा आएगा, एफ या सी? सी पहले आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्लोरो आएगा। कितने नंबर पे है क्लोरो, 3 पे है, तो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो बेंजीन। आ गया क्या समझ में, तो डाउट नहीं है इससे? क्लियर है? तो कुछ प्रॉब्लम्स करनी है आपको। आपको क्या गिवन है, ब्रांच गिवन है, आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने और उसके बाद इनकी आयुपैक नेमिंग करनी है। करो। सबसे पहला जो है हमारे पास बेटा, सबसे पहले वाले के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो कार्बन है सर, CH3 है। CH3 के साथ क्या है सर, एक कार्बन कनेक्टेड है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन, और नीचे क्या है बेटा, एक क्लोरीन है। फिर इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन कनेक्टेड है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक क्या है, ब्रोमीन है। और फिर क्या कनेक्टेड है, CH3 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम रिंग बनाएंगे, रिंग बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन आएगा। क्लियर है? पोजीशन आप डिफाइन कर ही लोगे। नेक्स्ट है सर हमारे पास ये वाला कार्बन है, हाँ ब्यूटेन आएगा, हाइड्रोजन, और साथ में दो क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं। दो क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं। साथ में क्या है सर, एक और कार्बन है जिसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो रिंग तो हमारे पास दो की ही है, चेन तो हमारे पास कितने कार्बन की है, दो कार्बन के। दो कार्बन के तो क्या आएगा, एथ आएगा। क्या किसी के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या सर, तो क्या आएगा, एन आएगा। अब सर बात करें, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से, एफ पहले आता है, सी पहले आता है, या बी पहले आता है, बी पहले आता है, बी पहले आता है। अच्छा, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका 1 और इसका 2। तो 2 पे हमारे पास क्या है बेटा, ब्रोमो है। 2 पे क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, क्लोरीन के बारे में लिखना है। क्लोरीन कितने पे है, 2 पे ही क्या है, क्लोरो है। और बात करें फ्लोरीन की, तो 1, 2 पे
कितने फ्लोरो हैं? 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आता है? ट्राई, ट्राई फ्लोरो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सर हमारे पास, ये वाला कर लेते हैं। कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है बेटा? Cl3 है। क्या है? Cl3, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन है। और ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे CCl3, और ये भी कितनी बार है? 3 बार है। यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार है। किसके ऊपर? एक कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? एक कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है सर, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CCl3 लगा हुआ है। CCl3 लगा हुआ है, CCl3 लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। क्लियर है? इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से सुनना, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। कार्बन, क्लोरीन, इसके ऊपर लगा हुआ है एक और कार्बन, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? 3 क्लोरीन लगी हुई है। 3 क्या लगी हुई है? इसके ऊपर भी एक कार्बन लगा हुआ है, जिसके ऊपर 3 क्या लगी हुई है? क्लोरीन लगी हुई है। और नीचे भी एक कार्बन लगा हुआ है, जिसके ऊपर 3 क्या लगी हुई है? क्लोरीन लगी हुई है। क्लियर है? तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन बनाना चाहें, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन की आ सकती है? 3 कार्बन की आ सकती है। यही आ सकती है ना हमारे पास। क्लियर है? 4 की कैसे आ जाएगी? 3 ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। ये तीनों ग्रुप किसके ऊपर लगे हुए हैं? एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, जिसकी चौथी वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट है? क्लोरीन के साथ। क्लियर? आगे समझ? तो 3 कार्बन की हमने बना ली। 3 कार्बन की बना ली, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हमारे पास प्रोप आएगा। क्या आएगा? और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 पे क्या लगा हुआ है? ट्राइक्लोरो। 1 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे, 2 का थोड़ा देखते हैं। और 3 पे भी क्या लगा हुआ है? ट्राई क्लोरो लगा। तो सबसे पहले 1 पे कर देते हैं। 1 पे क्या लगा हुआ है? ट्राई क्लोरो। अब बात करेंगे हम 2 की। किसकी बात करेंगे? 2 की। तो 2 में आ जाएगा ब्रैकेट। क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना। 2 के अंदर हमारे पास क्या? एक तो मिथाइल है। एक तो क्या है बेटा? मिथाइल। अच्छा मिथाइल पहले आती है, क्लोरीन पहले आती है? अच्छा इसके भी अंदर है क्लोरीन, इसके भी। तो यहाँ पे पोजीशन जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1 डैश। कितनी हो जाएगी बेटा? 1 डैश। तो 1 डैश पे क्या लगा हुआ है? ट्राइक्लोरो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और साथ में क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। अब किसकी होगी? इसकी होगी। 3 पे क्या लगा हुआ है? फिर से ट्राइक्लोरो। क्या लगा हुआ है? और फिर क्या है बेटा? हमारे पास प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। अब एक चीज रह गई। 2 पे हमारे पास ये ग्रुप तो लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रुप भी तो लगा हुआ है ना, ये ग्रुप भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या आएगा बेटा? 2 क्लोरो। क्या आएगा? 2 क्लोरो। क्लियर है? अब हमारे पास ये नेमिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मेन मोटिव क्या था कि हमारे पास ये चीजें हो जाती हैं, बाहर वाली चीजें, लेकिन अंदर एक और कार्बन आ गया, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? डैश लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अगर इसके अंदर एक और कार्बन होता, तो ये वाला कार्बन कौन सा आ जाता? 1 डैश। ये वाला कौन सा होता है? 2 डैश। 2 डैश पे क्या लगी होती है? क्लोरीन। मान लो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 डैश पे क्या आ रहा है? डाई क्लोरो, और 2 डैश पे क्या आ रहा है? सिंपल क्लोरो। क्लियर है? आ गया समझ में? दैट इज द सबसे वास्ट नेमिंग ये है हमारे पास। इसके बाद आपके पास में नेमिंग वास्ट नहीं है। क्लियर है? ये वाले जो है ये आपको करने हैं होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है सर हमारे पास नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, की सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो ध्यान से सुनना। आपको पता है कार्बन जो होता है और एक हेलोजन है। अच्छा हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? खिसका के रखेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खिसकाएंगे, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसकी तरफ से जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली। और बॉन्ड कौन सी बनेगी?
दो पोल्स जनरेट हो गए, वन इज पॉजिटिव एंड द अनदर वन इज नेगेटिव, बीच में जो बॉन्ड बन रही है दैट इज नोन एज पोलर बॉन्ड, दैट इज नोन एज। तो जो नेचर होता है सी एक्स बॉन्ड का वो कौन सा होता है, पोलर होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, हेलोजन एटम्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हेलोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, कार्बन से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है, एक पोलराइज्ड बॉन्ड बनती है किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में, ऑफ अल्काइल हैलाइड। द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल हैलाइड पोजेसेस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और हेलोजन पे कौन सा आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, लिखा भी हुआ है। द हेलोजन एटम ऑफ द अदर हैंड पोजेसेस अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, कार्बन के साथ हेलोजन, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और जो बॉन्ड थी वो कौन सी हो गई, पोलर बॉन्ड। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है सर हमारे पास द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम सी एफ टू सी आई। अब मान लो हमारे पास ये हेलोजन तो चेंज हो सकता है, क्या तो हमारे पास कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच होगा, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ होती है, क्या चीज बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन आयोडीन की, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास बेटा साइज ऑफ हेलोजन एटम इन चारों में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है while going down the group, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। Consequently, the carbon halogen bond length also increases from CF to CI, और इसीलिए हमारे पास बेटा जो CF से CI जो होती है बॉन्ड लेंथ वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी होगी, CI की होगी, उसके बाद CBr की, उसके बाद C क्लोरीन की, उसके बाद CF की। क्लियर है, आगे समझ लो। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, विच विल बी कंसीडर इन अवर नेक्स्ट क्लास।